आज हम LeetCode का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो एरेज दिए हुए हैं, num1 और num2। हम num1 पे ट्रैवर्स करते रहेंगे और num1 के एलिमेंट हम num2 से कंपेयर करेंगे। अगर है एलिमेंट तो हम उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करेंगे। अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है उस एरे में तो हम -1 रिटर्न करेंगे। मतलब हमारे पास num1 दिया हुआ है 4, 1 और 2। तो हम सबसे पहले 4 को पिक किए। 4 को हम देखें num2 में कहाँ है, तो num2 में ये 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स पे है। सेकेंड इंडेक्स पे अगर है तो हम अगले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे देखना कि उससे ग्रेटर एलिमेंट है क्या। तो सिर्फ एक ही है 2 जो कि नहीं है, तो हम -1 रिटर्न किए। फिर दूसरे एलिमेंट पे है 1, तो यहाँ पे 1 हमारा 0th इंडेक्स पे है, तो हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो देखेंगे कि 3 हमें मिला, तो 3 हम रिटर्न करेंगे क्योंकि 3 1 से बड़ा है। फिर हम अगले एलिमेंट पे जाएंगे 2। 2 को हम चेक करेंगे कि कहाँ पे है, फोर्थ इंडेक्स थर्ड इंडेक्स पे है और 2 से एक बड़ा नंबर नहीं है उसके बाद, तो हम -1 रिटर्न करेंगे और फाइनल रिजल्ट हमारा -1 3 1 का एरे रहेगा। तो इसका एल्गोरिदम जो मैं सोच सकता हूँ वो है, सबसे पहले हम हर एलिमेंट num1 है उसका ग्रेटर एलिमेंट num2 में फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मतलब ट्रैवर्स करके। तो इन num1 फाइंड इट्स नेक्स्ट num2, ये फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में हम प्रोसेस करेंगे num2 को एज अ मोनोटोनिक स्टैक और हम चेक करते और हम एलिमेंट जो भी स्मॉलर है उस नंबर से उसको पॉप करते रहेंगे। तो num2 मोनोटोनिक स्टैक। थर्ड स्टेप में हम जो भी स्मॉलर एलिमेंट है अपने करंट नंबर से उसको हम पॉप करते रहेंगे। प्रोसेस इन num2 और जैसे जैसे आएगा एलिमेंट वो हम पॉप करते जाएंगे जब तक हम करंट एलिमेंट जिसके हम खोज रहे हैं वो हमें ना मिले। तो चेक इफ दिस check if the pop ये हम, और अगर नहीं है तो हम -1 रिटर्न करेंगे। या फिर और अच्छा अप्रोच होगा कि हम -1 ही बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखें और हमें जैसी हमें अब उसकी रियल वैल्यू मिलती है वो हम -1 से रिप्लेस कर दें। तो इसको अगर हम कोड करेंगे तो पहला लूप लगेगा, नहीं पहले हमें एक एरे बनाना होगा जो हमारा जिस एरे को हम रिटर्न करने वाले हैं। तो int result is equal to new और इसकी लेंथ होगी n1 के बराबर, n1 डॉट लेंथ। ओके, अब हम लूप स्टार्ट करेंगे। लूप चलेगा ये n1 के बराबर। ओके,
सबसे पहले हम एक स्टैक डिक्लेयर करेंगे, स्टैक इंटीजर स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ओके, दूसरे स्टैक में हम एक बूलियन लेंगे जो पता करेगा कि हमें एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, और इनिशियल वैल्यू उसकी बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हम उसको फॉल्स करेंगे। बूलियन फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। और मैं जो डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर रहा था, हम इसी को इनिशियलाइज कर देते हैं इधर। जो हमारा पहला एलिमेंट होगा उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही हम -1 रख देंगे, जिससे हमें बाद में चेक ना करना पड़े, ना मिले तो बाय डिफॉल्ट की वैल्यू उसकी -1 हो। तो अब यहाँ पे दूसरा लूप आएगा। इस लूप को हम सारे टू के नंबर ट्रैवर्स करने के लिए यूज करेंगे, तो हम फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। फॉर ईच नम इन num2, हम इसको प्रोसेस करेंगे जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता। while stack is empty, while stack is not empty. Okay, while stack is not empty and और स्टैक का सबसे आखिरी एलिमेंट वो okay, स्टैक का सबसे आखिरी एलिमेंट नम से छोटा होता है तब तक। हमने पॉप किया और चेक करेंगे कि इफ इज इक्वल num1 डॉट आई, जो हमारा num1 है उसके बराबर है क्या। है अगर तो में आई, रिजल्ट में आई, रिजल्ट में num फाउंड ट्रू, और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। पहले लूप से बाहर आ गए, इफ कंडीशन पहले वाले लूप से हम बाहर आ गए। अगर हमें मिल गया वो, तो हम दूसरे लूप से भी बाहर आ जाएंगे और स्टैक में वो नंबर पुश कर देंगे। स्टैक डॉट पुश नंबर, और हम रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। तो ये एल्गोरिदम है, होपफुली ये पहली बार ही में चल जाए। int result is equal to new int nums1। nums1 तो ये हर जगह गलत होगा। nums1 13th में गलत है, 13 में सही कर दिया। nums2 for int in nums2, num okay। ट्वेंटी stack 20 and
nums1, okay, dot push num, okay. Found. Submit. ओके, ये बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है एक्चुअली, ये n स्क्वायर लग रहा है जो बहुत ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। अगर डिस्क्रिप्शन में हम जाएं तो इसे अगर हम हैश टेबल से करते या एरे से, सिंपल एरे से भी करते तो प्रॉबली ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता, बट हमें हैश टेबल से हमें स्टैक का यूज़ करना था और मैंने मोनोटोनिक स्टैक का यूज़ किया, तो ये बहुत ऑप्टिमाइज नहीं है। ये मेरा सॉल्यूशन था। मैं अगले स्टैक के वीडियो में मिलता हूँ आपको। I'm Shivam Mishra, signing off.